एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम अ मैरिज प्रपोजल पढ़ने वाले हैं जिसके राइटर एंटोन चेखव हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोज सेक्शन का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम जो भी एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं मेन उसको हम पढ़ने वाले हैं। ये जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एंटोन चेखव का, उसके बाद हम स्टोरी देखेंगे। एंटोन चेखव 1860 to 1904 ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रशिया। ठीक है, तो जो एंटोन चेखव है उनका जन्म 1860 में हुआ है एंड मृत्यु 1904 में हुई है। और वो एक ड्रामेटिस्ट है, मतलब एक नाटककार हैं, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और वो लघु कथाकार है, मतलब छोटी कथाएं कहानियाँ लिखते हैं, ऑफ रशिया, और ये रशिया के हैं। वॉज अ डॉक्टर बाई प्रोफेशन, और वह प्रोफेशन से मतलब उनका जो पेशा है वो एक डॉक्टर का है। ठीक है, मतलब ये प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। ही बिगैन हिज लिटरेरी करियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेस। ठीक है, उन्होंने अपना जो लिटरेरी करियर है, मतलब जो लिखने का जो अपना जीवन स्टार्ट किया है, मतलब जब से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया है वो कॉमिक स्केचेस के द्वारा। मतलब उन्होंने सबसे पहले अपना जो करियर है वो कॉमिक स्केच, यानी जो कॉमिक होती है एक तरह की कार्टून बुक होती है जिसमें कार्टून बने होते हैं और उस कार्टून के द्वारा हमें वो पूरी स्टोरी दिखानी पड़ती है, तो उससे उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की। ही लिव्ड इन रशिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द जार। ठीक है, और जार जो है वो रशिया के राजा थे एक टाइम पे, तो उनके शासन के दौरान ये रशिया में थे, और एम्पायरर्स और जो वहाँ के शासक थे। हिज वर्क प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ रशिया ऑफ हिज टाइम। ठीक है, और उस टाइम के मतलब जब वे मतलब जब जार का शासन था तो उस दौरान का जो एक्यूरेट पिक्चर था, यानी जो वास्तविक वहाँ का जो मतलब स्थिति था उसको दिखाते हैं वो अपने वर्क से, यानी रचनाओं के द्वारा। मतलब उन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी हैं उसके उस दौरान जो भी हो रहा था उसके हिसाब से लिखी हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशन। उन्होंने ह्यूमन इमोशन यानी जो इंसान की जो इमोशन होते हैं, जो उनका जो स्वभाव होता है, उसको उसकी गहराई को भी एक्सप्लोर किया है, उसको भी खोजने का, उसको भी मतलब दिखाने का अपने लिटरेचर के द्वारा मतलब कोशिश किया उसको भी दिखाने की। चेखव इंट्रोड्यूस टू द स्टेज ऑफ रियलिस्टिक प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल। ठीक है, चेखव क्योंकि ये एक नाटककार हैं, ये ड्रामा लिखते हैं, और वो जो ड्रामा के द्वारा ही वो एक स्टेज पे जो कॉमन लोग हैं, जो मतलब आम लोग हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको भी उन्होंने उस लोगों को सामने प्रेजेंट किया है कि मतलब कॉमन लोगों के लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो जो सबके लाइफ में है, उसको भी उन्होंने दिखाया है अपने कॉमिक्स मतलब अपने ड्रामा के द्वारा। हिज वर्क ऑफन शो अ कॉमिक एटीट्यूड टुवर्ड द बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एलाइट ऑफ दैट टाइम। ठीक है, तो उनके वर्क्स यानी जो उनकी जो रचनाएं हैं, वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, मतलब जो उन्होंने बुक या फिर जो भी स्टोरी या फिर जो भी ड्रामा लिखा है उसको यहाँ पे वर्क्स बोलेंगे एक साथ। ठीक है, तो जो भी उनकी रचनाएं हैं वो कॉमिक टू एटीट्यूड दिखाती हैं, मतलब एक हास्य स्वभाव दिखाती हैं। बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एलाइट ऑफ दैट टाइम, जो अभिजात वर्ग है, मतलब जो पढ़ा लिखा जो समझदार आदमी है उस टाइम का, उनसे जो बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन की जाती थी, मतलब उनको कैसा बिहेव करना चाहिए, उनको कैसे मतलब कैसे उनको किसी सिचुएशन में बिहेव करना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उसके मतलब उस हिसाब से भी उन्होंने एक कॉमिक एटीट्यूड प्रेजेंट किया है कि उस सिचुएशन में भी कैसे लोग हंस सकते हैं, मतलब उसमें एक कॉमेडी लाया है। इवन हिज सैडेस्ट प्ले कंटेन ह्यूमर, यहाँ तक उनकी जो सबसे सैडेस्ट यानी जो सबसे दुखद जो नाटक है उनमें भी हास्य है, मतलब उसमें भी कॉमेडी है। हिज कॉमेडी आर बेस्ड ऑन रिकॉग्निजेबल ह्यूमन वीकनेसेस। ठीक है, तो उनकी जो भी कॉमेडीज़ होती हैं, जो भी मतलब नाटक होते हैं या फिर जो हास्य नाटक होते हैं, उनमें सारे जो ह्यूमन की जो वीकनेसेस होती हैं, यानी जो इंसान की जो कमज़ोरियाँ होती हैं उन पे बेस्ड होती हैं। हैंस दे पोर्ट्रे ह्यूमन लाइफ इन अ सेंसिटिव वे, और इस तरह वे इंसानों के जीवन को पोर्ट्रे करते हैं, यानी रेखांकित करते हैं या फिर चित्रित करते हैं एक सेंसिटिव, एक संवेदनशील तरीके से। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड अंकल वेना,
द थ्री सिस्टर्स एंड द चेरी ऑर्चार्ड। ठीक है, तो उनकी जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं ये हैं तीनों, इसके नाम इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ही हैड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन 20th सेंचुरी ड्रामा। ठीक है, तो उनका जो था 20th सेंचुरी यानी जो 20वीं शताब्दी में जो भी ड्रामा होते थे उन सारे ड्रामा पे उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस था, उनका काफ़ी प्रभाव था। मतलब जो ड्रामा लिखते थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पेड ट्रिब्यूट टू हिम इन हार्टब्रेक हाउस। ठीक है, जो ये भी एक तरह से राइटर हैं, ठीक है, जिन्होंने ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि पे की है। ठीक है, श्रद्धांजलि मतलब अर्पण की है टू हिम हार्टब्रेक हाउस। ठीक है, उन्होंने भी एक किताब लिख के जो एंटोन चेखव है उनको श्रद्धांजलि पेश की है। द प्रेजेंट कॉमेडी अ मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट कैरेक्टर हु कॉज देयर ओन डिस्कम्फर्ट। और जो अभी का जो हम पढ़ने वाले हैं अ मैरिज प्रपोजल, वो भी एक कॉमेडी है जिसके जो कैरेक्टर हैं वो खुद के ही डिस्कम्फर्ट का कारण है, मतलब वो खुद ही अपनी असहजता के कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। सो बेसिकली ये भी एक कॉमेडी स्टोरी है या फिर ड्रामा है। ठीक है, तो इसमें सीन वाइज है, क्योंकि ये ड्रामा है तो ये सीन वाइज है, इसमें अलग अलग सीन है। तो मैरिज प्रपोजल का मतलब होता है कि शादी का प्रस्ताव। ठीक है, सो हम देखते हैं सबसे पहले इसके कैरेक्टर को कि कौन कौन से इसमें कैरेक्टर हैं। स्टेफन स्टोफिनोविच चोकबुकोव। ठीक है, ये पहले कैरेक्टर हैं। अ लैंड ओनर, जो कि एक लैंड के मालिक हैं, स्टेफन स्टोफिनोविच चोकबुकोव। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम। फिर है नटालिया स्टेफनोवा, जो कि एक लड़की है। हिज 25-year-old डॉटर। ठीक है, ये जो स्टेफन स्टोफिनोविच चोकबुकोव हैं उनकी बेटी है नटालिया। एंड जो थर्ड कैरेक्टर हैं वो हैं इवान वेसेलेविच लोमोव। ठीक है, और ये जो थर्ड हैं देयर नेबर अ हेल्दी एंड वेल फेड बट टेरिबली हाइपोकॉन्ड्राइक लैंड ओनर। ठीक है, और जो ये लोमोव हैं ये उनके नेबर हैं, यानी जो स्टेफन स्टोपिनोविच चुकबुकोव हैं उनके नेबर हैं, और वह बहुत हेल्दी हैं। जो लोमोव है वो बहुत हेल्दी और खाते पीते घर से है, लेकिन वो एक हाइपोकॉन्ड्रिक है, मतलब उसको हमेशा ये भ्रम होते रहता है कि वो बीमार है। मतलब बहुत ज़्यादा वो अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है वगैरह वगैरह, जबकि उसको ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ उसका एक भ्रम होता है, वो हेल्दी है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, उसके बाद हम इस पूरे स्टोरी को देखेंगे। सो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो जाता है। द एक्शन टेक्स प्लेस इन ड्राइंग रूम ऑफ चेकबुकोव कंट्री हाउस। ठीक है, उसके कंट्री हाउस का मतलब होता है विला या फिर बड़ा सा घर, बंगलो जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो फर्स्ट सीन है वो वहाँ पे स्टार्ट होता है। सो देखते हैं सीन में क्या होता है। चुकबुकोव एंड लोमोव द लेटर एंटर्स वियरिंग टेल्स एंड वाइट ग्लव्स। ठीक है, और चुकबुकोव का घर है और लोमोव जो है उसमें एंटर करता है और वो पहना हुआ रहता है टेल्स एंड वाइट ग्लव्स। ठीक है, मतलब वो हाथ में दस्ताना पहना हुआ रहता है, और टेल्स का मतलब होता है कि एक कोट जो कि अपनी शादी पे पहना जाता है, ब्लैक कोट, वो पहने हुए रहते हैं। ठीक है, लोमोव, ठीक है, चुकबुकोव, ठीक है, जो कि नटालिया का फादर है, उसको देखते हैं। वो गोइंग ओवर टू वेलकम हिज गेस्ट, वो जाता है अपने गेस्ट को वेलकम करने के लिए। वाई ऑफ ऑल पीपल माई ओल्ड फ्रेंड इवान वेसेलेविच, हाउ नाइस टू सी यू। फिर वो बोलता है कि मेरे प्यारे दोस्त ऐसा इवान वेसेलेविच, तुमसे मिलके मुझे कितनी खुशी हुई। दिस रियली इज़ अ सरप्राइज ओल्ड बॉय, हाउ आर यू। और बोलता है कि ये बिल्कुल एक सरप्राइज़ की तरह, एक मतलब जैसे सरप्राइज़ नहीं देते वैसे वो बोलता है कि मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि तुम मेरे पास आए, मुझे देख के मतलब मुझे तुमको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तुम कैसे हो। फिर लोमोव बोलता है वेरी वेल थैंक यू एंड मे आई आस्क यू आई आस्क हाउ आर यू। ठीक है, तो फिर लोमोव बोलता है कि मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, और थैंक यू पूछने के लिए, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कैसे हैं। फिर चुकबुकोव बोलता है नॉट बैड एट ऑल, मैं भी बुरा नहीं हूँ ओल्ड फ्रेंड, मेरे पुराने दोस्त। विद द हेल्प ऑफ योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, तुम्हारी प्रार्थना से मैं बहुत अच्छा हूँ। प्लीज़ हैव अ सीट, तुम बैठो यहाँ पे। नाउ रियली इट्स नॉट अ वेरी नाइस ऑफ यू टू नेग्लेक्ट योर नेबर्स। ठीक है, और फिर बोलता है चुकबुकोव
कि ये अच्छा नहीं है कि तुम इस तरह अपने नेबर्स को नेग्लेक्ट करो, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है कि तुम अपने नेबर्स को नेग्लेक्ट करो। तुम मुझे इतने दिनों के बाद मुझसे मिलने आए हो, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम मुझे इस तरह नज़रअंदाज कर रहे हो, माई डियर बॉय। एंड वट आर यू ऑल ड्रेसअप फॉर, और तुमने इतना क्यों ड्रेसअप किया हुआ है, मतलब इतने अच्छे कपड़े तुमने क्यों पहने हैं। मॉर्निंग कोट, ग्लोव्स एंड सो ऑन। जो ब्लैक कोट है उसको मॉर्निंग कोट बोलते हैं, ठीक है। तो तुमने ये मॉर्निंग कोट क्यों पहना हुआ है, तुमने ये ग्लव्स क्यों पहने हुए हैं, एंड सो ऑन। और तुमने इतने ड्रेसअप क्यों किए, मतलब इतने तैयार क्यों हुए हो। आर यू ऑफ ऑन अ विजिट ओल्ड बॉय, क्या तुम कहीं घूमने जा रहे हो। फिर लोमो बोलता है, नो आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू माई स्टीम्ड नेबर। फिर लोमो बोलता है कि नहीं, मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपसे ही मिलने आ रहा था, मेरे सम्मानीय पड़ोसी, ठीक है। स्टीम्ड का मतलब होता है सम्मानीय, मतलब रिस्पेक्टेड। फिर चुकबुकोव बोलता है, बट वाई द मॉर्निंग कोट ओल्ड फ्रेंड, डज इट नॉट न्यू ईयर्स डे। फिर चुकबुकोव पूछता है कि तब तुम मुझसे मिलने आए हो तो तुमने मॉर्निंग कोट क्यों पहना हुआ है, मतलब अपने नेबर से मिलने के लिए किसी को मॉर्निंग कोट पहनने की क्या ज़रूरत है। दस इट्स नॉट न्यू ईयर डे, ना ही ये न्यू ईयर का दिन है, मतलब ना ही ये नए साल का दिन है कि तुम इतने सज धज के आए हो। फिर लोमोव बोलता है, वेल यू सी द फैक्ट ऑफ मैटर इज, ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैटर जो है, आई हैव बर्स्ट इन ऑल यू लाइक दिस, कि मैं इस तरह से अचानक से आपके घर आ गया हूँ। स्टेफनोविच माई स्टीम नेबर, मेरे सम्मानीय नेबर, कि मैं अचानक से आपके घर इस तरह आ गया हूँ। लेकिन बात ये है कि इन ऑर्डर टू आस्क अ फेवर ऑफ यू, कि मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर मोर देन वंस ऑफ टर्निंग यू फॉर हेल्प, और मेरे पास ये बहुत ही मुझे इस बात का सम्मान है कि मैं कितनी बार एक से ज़्यादा बार मैं आपके पास मदद मांगने के लिए आ चुका हूँ, ठीक है, पहले भी। एंड यू हैव ऑलवेज, और आपने हमेशा मेरी मदद की है। सो टू स्पीक और मैं बोलना चाहता हूँ कि बट फॉरगिव मी, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, माई नर्व्स, आई मस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर। और इस तरह वो बोलते बोलते बहुत घबरा रहा होता है, इसलिए वो बोलता है और मेरे नसें, मतलब उसको हमेशा ऐसा लगता है कि उसको कुछ हो ही रहा है। वो बहुत ज़्यादा हाइपोकॉन्ड्रिक है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है, मुझे कोई ना कोई बीमारी है, जबकि वो सारी चीज़ें उसकी भ्रम होती हैं, ठीक है। आई मस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर, मुझे एक घूंट पानी ज़रूर पीना चाहिए, डियर स्टेफनोविच। और फिर वो कुछ पानी पीता है, ऐसा बोल के फिर चुकबुकोव बोलते हैं कि अकेले में वो बोलते हैं ऐसे मनी में, ही इज़ आफ्टर मनी, वो पक्का मेरे से पैसे मांगने के लिए आया है, फैट चांस, ये बहुत ही बुरा चांस है। व्हाट इज़ इट माय डियर फेलो, फिर भी वो पूछता है कि बताओ तुम्हें मतलब क्या चाहिए मुझसे, क्या मदद चाहिए। फिर लोमोव बोलता है, वेल यू सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, माई स्टेफन डियरोविच। फिर वो घबरा के गलत नाम बोलता है, जैसे कि वो यहाँ पे बोल रहा है स्टेफन डियरोविच, आई मीन डियर स्टेफनोविच। ऐसे बार बार वो घबरा के बोल रहा होता है। आई मीन माई नर्व्स आर इन अ टेरिबल कंडीशन, कि मेरी जो नसें हैं, मेरा मतलब है कि मेरी नसें जो है वो बहुत ही टेरिबल यानी मुश्किल कंडीशन में है, बहुत ही बुरी हालत में है। विच यू योर सेल्फ आर सो काइंड एज टू सी, जैसा कि आप मुझे बहुत मतलब काइंड लगते हैं। इन शॉर्ट यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प मी, मुझे आप बहुत ज़्यादा दयालु लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। ऑल दो ऑफ कोर्स, फिर भी, जबकि मैंने फिर आगे पढ़ते हैं, आई हैव डन नथिंग टू डिज़र्व इट एंड आई डोंट इवन हैव द राइट टू काउंट ऑन योर हेल्प, ठीक है। फिर बोलता है, जबकि मैंने आपकी जो मदद पाने के लिए कुछ भी नहीं किया है, मतलब मैं उस लायक भी हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। और यहाँ तक कि मुझे ये हक भी नहीं है कि मैं आपसे ये आशा रखूँ कि आप मेरी हेल्प करेंगे, फिर भी मैं मतलब चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें, ठीक है। फिर चुकबुकोव बोलता है, नाउ डोंट बिट अबाउट द बुश ओल्ड फ्रेंड, आउट विथ इट वेल, ठीक है। फिर वो बोलता है चुकबुकोव, नटालिया का जो पापा होता है, वो बोलता है कि तुम बिट अबाउट द बुश, ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि बातों को गोल गोल मत घुमाओ, ठीक है, तुम सीधा सीधा बात क्या है वो बताओ। फिर लोमोव बोलता है,
ऑल राइट, हियर यू आर। ठीक है, मैं बताता हूँ। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई हैव कम टू आस्क फॉर योर डॉटर नटालियाज हैंड इन मैरिज। तो फिर लुमोव बोलता है कि असली जो बात है ये है कि मैं यहाँ पे आपकी बेटी जो नटालिया है उसका हाथ मांगने आया हूँ शादी के लिए। ठीक है। चुकबुकोव ओवरजॉय, जो चुकबुकोव होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। माई डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त इवान वेसेलोविच, कुड यू रिपीट दैट? आई एम नॉट श्योर आई हर्ड राइट। फिर वो बोलता है क्या तुम फिर से ये रिपीट कर सकते हो इस बात को? मैं श्योर नहीं हूँ, मैं पक्का नहीं हूँ कि मैंने सही बात सुनी है। फिर लुमोव बोलता है आई हैव द ऑनर ऑफ आस्किंग, और मुझे इस बात का मतलब ऑनर है, मुझे बहुत ही मतलब ऑनर फील हो रहा है, सम्मानित फील हो रहा है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ शादी के लिए। फिर से वो बात को दोहराता है। फिर चुकबुकोव बोलता है उस बात को काटते हुए फिर बोलता है माई ओल्डेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे पुराने और मेरे सबसे अच्छे दोस्त, आई एम सो डिलाइटेड एंड सो ऑन, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यस रियली, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड ऑल दैट शॉर्ट ऑफ थिंग, और इन सारी चीज़ों के बाद, ठीक है, मतलब जो तुमने कहा है इन सारी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर उसको वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा गले लगाता है, बहुत ज़्यादा उसको प्यार करता है। आई हैव बिन यर्निंग ऑफ दिस फॉर एजेस, मैं सालों से इस चीज़ के लिए मतलब उत्सुक था, इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि काश कि तुम मतलब मेरी बेटी से शादी करो। इसके लिए मैं, यर्निंग का मतलब होता है उत्सुक होना, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा होना, यर्निंग बोलते हैं। इट्स बीन माई कॉन्स्टेंट डिज़ायर, ये हमेशा से मेरी इच्छा रही है। और वो एक सेड और टीयर, यानी वो अपनी आंखों में आंसू भर लाता है। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू लाइक अ सन, फिर चुकबुकोव बोलता है कि मैंने तुम्हें हमेशा से अपने बेटे के जैसा प्यार किया है। यू वंडरफुल पर्सन, तुम क्या कमाल के आदमी हो। यू मे गॉड ग्रांट यू लव एंड गाइडेंस एंड सो ऑन, और भगवान करे कि तुम्हें बहुत सारा प्यार मिले, बहुत सारा गाइडेंस मिले, मतलब मार्गदर्शन मिले, और तुम अच्छे से रहो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं। इट्स बीन माई फॉरवेंट विश, ठीक है। फिर चुकबुकोव बोलता है कि ये मेरी सबसे मतलब बड़ी इच्छा रही है, सबसे उत्कृष्ट इच्छा रही है कि तुम मतलब मेरी बेटी से शादी करो। बट वाई एम आई स्टैंडिंग हियर लाइक अ ब्लॉक हेड, और लेकिन मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ इस तरह से ब्लॉक हेड की तरह। मतलब ब्लॉक हेड एक तरह से बोलेंगे कि उसके दिमाग में कुछ भी सूझ नहीं रहा है, कुछ भी, इतना ज़्यादा वो खुश हो गया है कि वो एक स्टूपिड के जैसा क्यों खड़ा है यहाँ पे। आई एम डम स्ट्रक बाय द सीर जॉय ऑफ इट, और मैं डम स्ट्रक हो गया हूँ, मतलब मैं स्पीचलेस हो गया हूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि मैं क्या बोलूँ, इतनी मुझे खुशी हो रही है। कम्प्लीटली डम स्ट्रक, मैं कंप्लीट पूरी तरीके से स्पीचलेस हो गया हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। ओह, विद ऑल माई हार्ट एंड सोल आई विल गो गेट नताशा एंड सो ऑन, मैं अपने पूरे दिल और मतलब पूरी आत्मा से मैं चाहता हूँ कि तुम शादी करो मेरी बेटी से, और मैं जल्दी से जाके नताशा को यहाँ पे भेजता हूँ, ठीक है, लाता हूँ। फिर लुमोव क्या करता है, वो थोड़ा सा हटता है। स्टेफन स्टोवेनिच, माई स्टीम्ड फ्रेंड, डू यू थिंक मे काउंट ऑन हर एक्सेप्टिंग मी। फिर लुमोव बोलता है स्टेफन स्टोपनोविच से कि मेरे सम्मानीय फ्रेंड, मेरे दोस्त, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो नताशा है, सॉरी नटालिया जो है, वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, मुझे मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। फिर चुकबुकोव बोलता है हैंडसम डेविल लाइक यू, तुम्हारी इतना हैंडसम जो लड़का है तुमको, हाउ कुड शी पॉसिबल रेजिस्ट, वो कैसे तुम्हें रेजिस्ट कर सकती है, तुम्हें कैसे मना कर सकती है। शी इज़ मैडली इन लव विथ यू, वो तुम्हारे प्यार में पागल है। डोंट वरी मैडली, मतलब चिंता मत करो तुम, वो पूरी तरीके से तुम्हारे प्यार में पागल है। एंड सो ऑन, और मतलब ऐसे ही कुछ कुछ बोलता है। आई विल कॉल हर राइट अवे, मैं उसे जल्दी से बुलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सीन जो 1 है वो ख़त्म हो गया है। फिर सीन 2 देखेंगे। यहाँ पे सीन 2 में सिर्फ लुमोव का सीन है, सो यहाँ पे देखेंगे वो अकेला है। लुमोव, इट्स सो कोल्ड, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। आई एम सेकिंग ऑल ओवर, मैं पूरी तरीके से मतलब मेरा पूरा शरीर सेक हो रहा है, यानी हिल रहा है। लाइक बिफोर अ फाइनल एग्ज़ाम, बिल्कुल फाइनल एग्ज़ाम के पहले जैसे मैं पूरे काँपता था वैसा मेरा पूरा शरीर अभी काँप रहा है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मेक अप योर माइंड,
सबसे जो इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मैं अपने माइंड का मेकअप करूँ, मतलब मैं ये प्रिपेयर कर लूँ पहले से ही कि मुझे क्या बात करनी है, कैसे पूछना है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट टू लॉन्ग और वेवर टॉक अबाउट इट टू मच, अगर आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे बहुत देर तक तो आप मतलब बहुत ज़्यादा बोलेंगे। एंड वेट फॉर द आइडियल वुमेन, और मैं वेट कर रहा था एक आइडियल, एक आदर्श पत्नी के लिए, और मतलब वो महिला के लिए, और फॉर ट्रू लव, या फिर मैं सच्चे प्यार के लिए इंतज़ार कर रहा था। यू विल नेवर मैरी, तुम कभी शादी नहीं करोगे। वो ऐसा ऐसा सोच रहा था कि मुझे अपने माइंड में सोचना चाहिए मैंने कितना इंतज़ार किया है इस चीज़ के लिए। ऐसा लग रहा था कि मैं कभी शादी ही नहीं करूँगा। इट्स कोल्ड, नटालिया स्टेफनोविच इज़ एन एक्सीलेंट हाउसकीपर। ये फिर वो सोचता है कि बहुत ज़्यादा मुझे ठंडी लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। नटालिया स्टेफनोविच इज़ एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, वो बहुत ही अच्छी हाउसकीपर है, मतलब घर का ध्यान रखने वाली है। शी इज़ नॉट बैड लुकिंग, वो बुरी भी नहीं दिखती है, वो काफ़ी अच्छी भी दिखती है। एंड शी इज़ गॉट सम एजुकेशन, उसने पढ़ाई भी की हुई है। व्हाट मोर कुड आई आस्क फॉर, और इससे ज़्यादा मैं क्या चाहूँगा, मतलब मुझे और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ओ आई एम सो नर्वस, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ। आई कैन हियर अ बजिंग इन माई ईयर्स, और मैं बजिंग यानी एक बुनबुनाहट सुन सकता हूँ मेरे कानों में। इट वुड बी बेस्ट फॉर मी टू गेट मैरिड, मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा कि मैं शादी कर लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम 35 ईयर ओल्ड ऑलरेडी, सबसे पहले कि मैं 35 साल का पहले ही हो चुका हूँ। एंड दैट एज दे से इज़ द क्रिटिकल एज, और जैसा कि वे लोग कहते हैं कि जो 35 ईयर है वो बहुत ही क्रिटिकल एज है, मतलब बहुत ही एक तरह से जटिल एज है, जिसमें कि वो उसके हिसाब से उसको ऐसा लगता है कि बहुत प्रॉब्लम आती है इस एज में। एंड देन आई हैव टू स्टार्ट लीडिंग अ स्टडी एंड रेगुलर लाइफ, और इस तरह मैं शादी करने के बाद एक स्टडी यानी नियमित और रेगुलर लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर सकता हूँ। आई हैव गॉट अ हार्ट कंडीशन, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा उसको लग रहा है कि मुझे दिल की बीमारी हो रही है। विथ पल्पिटेशन ऑल द टाइम, मुझे हमेशा पल्पिटेशन होता है, यानी मेरा जो दिल है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है पूरे टाइम, ठीक है। आई हैव गॉट एन पावरफुल टेम्पर, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, ठीक है, कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला भी हूँ। एंड आई एम ऑलवेज गेटिंग टेरिबली रोट अप, और मैं हमेशा थका हुआ महसूस करता हूँ। इवन नाउ माई लिप्स आर ट्रैम्बलिंग, और अभी मेरे जो होठ हैं वो ट्रैम्बलिंग हो रहे हैं, मतलब हिल रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, ऐसे काँप रहे हैं। माई राइट आई लिड इज़ ट्विचिंग, और मेरी जो दाई आँख की जो मतलब लीड है यानी जो ऊपर वाला जो है वो ट्विचिंग हो रहा है यानी फड़फड़ा रहा है। बट द वर्स्ट थिंग इज़ व्हेन आई ट्राई टू स्लीप, लेकिन जो सबसे बुरी चीज़ है वो है कि जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ, द इंस्टेंट आई गेट टू बेड एंड स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ, जैसे ही मैं बेड पे जाता हूँ और जब भी लेटता हूँ, समथिंग स्टैब मी इन माई लेफ्ट साइड, ठीक है। समथिंग यानी कुछ, मेरे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे लेफ्ट साइड यानी जो मेरे बाईं तरफ है वो कुछ मेरे अंदर धंस चुका है। एंड इट कट्स राइट थ्रू माई शोल्डर स्ट्रेट इनटू माई हेड, ठीक है। और वो मतलब मुझे काटता हुआ मेरे शोल्डर से होता हुआ मेरे दिमाग में आ जाता है, मेरे माइंड में, हेड में आ जाता है, मेरे सर में घुस जाता है। ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने चाकू से मतलब मेरे अंदर घोंप दिया है छुरा को, और वो पूरी मेरे लेफ़्ट साइड से राइट साइड से होते हुए मेरे हेड में चला जाता है। आई जंप लाइक अ ल्यूनेटिक, मैं एक पागल की तरह उछल जाता हूँ। वर्क अबाउट अ लिटिल एंड देन आई लाई डाउन अगेन, और मैं कुछ टाइम चलता हूँ इधर उधर, उसके बाद फिर मैं बेड पे जाता हूँ, फिर से लेटता हूँ। बट द मोमेंट आई स्टार्ट टू डॉज ऑफ, और जैसे ही मुझे झपकी आने लगती है, डॉज ऑफ का मतलब होता है झपकी लेना, ठीक है। जैसे ही मुझे झपकी आने लगती है, आई फील इट माई साइड अगेन, और फिर से मुझे ये अपने साइड में फिर से ये महसूस होता है कि फिर से मुझे कोई चाकू से ऐसे घोंप रहा है। एंड इट कीप्स ऑन एंड ऑन फॉर एटलीस्ट 20 टाइम, और ये ऐसा ही होता ही रहता है। कम से कम ये मेरे साथ 20 बार आता है, 20 बार होता है। ऐसा लगता है कि मेरे लेफ़्ट साइड में 20 बार कोई मुझे चाकू मतलब घोंप रहा है, ऐसा मुझे 20 बार लगता है, तब जाके ये सिलसिला ख़त्म होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम सीन 2 तक ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीन 3 से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड पिछला वीडियो जितना भी है उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। अब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ रहा है। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम पूरे जो भी इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन है ऑप्शनल उसको हम प्रैक्टिस करेंगे एंड समरी क्वेश्चन आंसर सबको प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।